सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बलराज वर्मा है। अभी तक मैं 9 या 10 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें से कि सबसे पहले जो मैंने बनाए थे वो बनाए थे मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन के ऊपर, जिसमें कि 3 मेथड्स ऑफ सिंपल एवरेज, रेशियो टू ट्रेंड मेथड एंड रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड हमने किया। तो आप जब भी चाहें चैनल पे जाकर, हमारे चैनल का नाम है स्टैटो वॉरियर्स, तो स्टैटो वॉरियर्स पे आप जाकर इन तीनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब हम अपनी सेम स्टैटिस्टिक्स सीरीज़ के 6th लेक्चर मीडियन में आ गए हैं। तो देखिए बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन एंड दीज आर डिस्क्रीट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन जो है ये हमारे कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, यहाँ तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो बहुत ही सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल्स दिए हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है। अब आप कहेंगे सर ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, या आपके मार्क्स हो सकते हैं, एज हो सकती है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, या कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दी गई हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज ग्रुप फॉर्म में है और इसमें एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल रहता है। जैसे कि यहाँ का जो इंटरवल है वो इस क्वेश्चन में 5 है, 0 to 5, 10 to 15, 15 to 20, इन सभी इंटरवल्स में जो डिफरेंस रहेगा वो 5 का है। तो इसी तरीके से कोई दूसरी सीरीज़ हो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, उसमें आपको 10 का इंटरवल दिख रहा है। तो मेन बात क्या है कि सभी का जो इंटरवल है वो सेम रहना चाहिए। तो ये और साथ की जो फ्रीक्वेंसी है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन है तो वो आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक सीरीज़ के क्वेश्चन को इंडिविजुअली लेते हैं और उसमें मीडियन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो है कि क्वेश्चन में जो आपके ऑब्जर्वेशन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। अब प्रश्न उठता है कि हम इस डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों रखें? बिकॉज मीडियन जो है वो मीन से अलग है। मीन के केस में अरिथमेटिक मीन जब हमने आपको करवाया था, जो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स जो बेस्ड वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। जब हमने मीन करवाया था वहाँ पे हम क्या करते थे, सारी वैल्यूज़ को सम करते थे और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसे डिवाइड करते थे। तो जब आप सारी वैल्यू का सम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी वैल्यू में अगर कोई चेंज आता है तो मीन की वैल्यू चेंज हो जाती है। बट मीडियन इज नॉट अबाउट द वैल्यू, मीडियन इज अबाउट द सेंट्रल पोजीशन। ये पोजीशन की बात करता है, ये वैल्यू इसमें मायने नहीं रखते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी ऑब्जर्वेशन की जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। पर सेंटर की वैल्यू में बिठाने से पहले आपको उन्हें या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस में करना पड़ेगा। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर ली है। सबसे स्मॉलेस्ट पहले, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। फॉर्मूला क्या है पोजीशन को लोकेट करने का कि कौन सा आपका मीडियन रहेगा? m = n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n है आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। तो अगर ये 9 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप डाल दीजिए = 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ अगेन इक्वल टू 5। तो ये जो 5 है ये क्या है? आइटम, 5th आइटम। 5th आइटम का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस इंडिविजुअल सीरीज़ को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो 5th आइटम है ये आपका मीडियन बनता है। तो जो यहाँ पे m है ये क्या बताता है मीडियन का? ये मीडियम आइटम बताता है कि कौन सी पोजीशन पे है। तो बिकॉज 5th नंबर पे 25 है, हैंस 25th इज योर मीडियन। तो जो 25th है ये वैल्यू ये आपका मीडियन बन गया। चलिए, ये तो था ऑड नंबर सीरीज़ का। अगर आपके पास इवन नंबर सीरीज़ आती है तो आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, सिमिलर रहने वाला है। सिर्फ एक एडिशनल इसमें स्टेप रहेगा जिसमें कि आपको मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे बट थोड़ी सी हेल्प आपको अरिथमेटिक मीन से भी लेनी पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मीडियन के क्वेश्चन में रहता है, जैसे हमने पहले भी कहा है, वो आपको करना पड़ेगा। वो क्या है? सारी की सारी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना। तो यहाँ पे हमने सारा वैल्यू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। कोई भी एक कर सकते हैं आप। हमने असेंडिंग में किया, लोएस्ट पहले, हाईएस्ट लास्ट में। अब अगर आप इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स हैं तो चलिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। m = 10+1 डिवाइडेड बाई 2। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे m = 11 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5.5 आइटम। तो जो पोजीशन आई है वो कौन सी आई है? 5.5 पोजीशन का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 एंड 6,
इसके बीच की पोजीशन, यहाँ की पोजीशन। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 5th और 6th पोजीशन पे जो है अगर हम उन दोनों का एवरेज निकाल लें तो सेंटर की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 5th पे 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, हैंस द मीडियन वैल्यू इज 25.5। डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये समझते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में भी नॉर्मली क्या होगा, आप देखेंगे कि आपको पहले से ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दी होंगी वैल्यूज़, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन केस अगर वो नहीं दी हैं तो आप प्लीज़ उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम वो कर चुके हैं और सारी वैल्यूज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी हैं, लोएस्ट सबसे पहले एंड हाईएस्ट सबसे बाद में। और जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो सिमिलर रहेगी। 27 की अगर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 11 थी तो वो 11 ही रहेगी, 19 की 5 थी तो वो 19 के साथ 5 ही रहेगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जो करंट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो और उसकी जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है वो हमें ऐड करनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। तो 2 से पहले तो कुछ नहीं है, तो 2 का तो 2 ही आएगा, बट यहाँ पे 5 से पुरानी 2 है तो 5 प्लस 2 कितना आ गया 7, और यहाँ पे 12 प्लस 5 प्लस 2 कितना आ गया 19, 20 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 2 39 एंड सो ऑन। अब देखिए 13 है, 13 की कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 13 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 2 वो हो गया 52। 11 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 2 हो गया 63 एंड सो ऑन नीचे तक। और आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सही कैलकुलेट आपने किया कि नहीं, वो आप इस तरीके से भी जज कर सकते हैं कि जो लास्ट की वैल्यू रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो और सिंपल फ्रीक्वेंसी का सम बराबर होना चाहिए। ये हमने सम निकाल दिया है ये सारी फ्रीक्वेंसी का, तो देखिए इसका सम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो सिमिलर है, इसका मतलब आपने सही कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ पे एक टर्म है, ये नॉर्मली बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, कोई और भी नहीं बताएगा शायद, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसे आपको समझने में बहुत आसानी रहती है। टर्म मीन्स आपका एक पूरा रेंज पर फ्रीक्वेंसी अगर 2 है तो इस रेंज में क्या वैल्यू आ सकती है, या तो 1 या 2, 1 to 2। सेकंड जो वैल्यू है वो 7 है, तो 7 में क्या रेंज होगी, वैसे तो रेंज बनती है 1 से 7, पर 1 से 2 तो यहाँ आ चुकी है, तो यहाँ क्या बच गई 3 to 7। नेक्स्ट जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी 19 के केस में, बिकॉज 7 ऊपर कवर हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 8 to 19 एंड 20 to 39, 40 to 52, 53 to 63, 64 to 71, 72 to 74 एंड 75, ये रेंज आ गई यहाँ पे। अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जस्ट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे किया है। चलिए अब सिमिलर वे में जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज के केस में किया था वैसे यहाँ पे करेंगे। जो फॉर्मूला है वो m = n+1/2, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। n इज नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 75, आप इसको सम करके हमें अभी देखा था, तो 75 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 38। तो ये 38 क्या है 38 पोजीशन। तो 38 पोजीशन अब देखिए कहाँ पे आते हैं, इस टर्म से आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये डेवलप किया है। तो 38 किस रेंज में आ रही है 20 to 39। तो हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हाईलाइट कर लेते हैं। जो हमारा मीडियन है वो मीडियन क्या है 23, हेंस द मीडियन वैल्यू इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज इज 23। अब हम आए हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। कॉन्टिन्यूस सीरीज जो पहला स्टेप रहेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में वो भी सेम है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना। तो जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो 4 का 4 इज इक्वल टू 7 प्लस द प्रीवियस वैल्यू मीन्स 4 इज इक्वल टू 14 प्लस 7 प्लस 4 मीन्स 11 इज इक्वल टू 25 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 विच इज़ 25। तो इस तरीके से ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। तो ये हमने ऑलरेडी इसका सम निकाला है। देखिए सम जो फ्रीक्वेंसी का है वो 95 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू भी 95, इसका मतलब ये करेक्ट है, टैली हो गया यहाँ पे। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ से, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियन आइटम है उसका फॉर्मूला n+1/2 नहीं है, यहाँ पे n साइज ऑफ n डिवाइडेड बाई 2th आइटम है। अभी ऐसा क्यों है देखिए,
काफ़ी सारे जो ऑथर्स हैं वो कहते हैं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो अगर ऑड आता है तो आप n+1 डिवाइडेड बाई 2 यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का सम इवन आता है तो उस केस में आप 1 ऐड नहीं करेंगे, पर नॉर्मली वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, हम डायरेक्टली n डिवाइडेड बाई 2 आइटम यूज़ करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर आप तीनों सीरीज़ को देखें तो इंडिविजुअलिटी वहाँ पे है। किस तरीके से देखिए, ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हर एक आइटम की एक इंडिविजुअल वैल्यू है। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है, 11 एक पर्टिकुलर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी। बट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ यहाँ पे इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ हैं। मीन्स इफ 7 इज़ द फ्रीक्वेंसी, ये इसके बीच की काफ़ी सारी वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी है, किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू की नहीं है। So we can say that in case of continuous series, all the frequency loses their individuality, and that is the reason why we use n divided by 2th item. तो चलिए वैसे ही करते हैं। 95 divided by 2 is equal to 47.5। और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में क्योंकि ये इंटरवल से रिलेटेड है तो यहाँ का जो मीडियन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो ये है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द सिंपल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द इंटरवल। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये L है, L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट। 47.5 ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जो पोजीशन बता रहा है मीडियन की, ये कहाँ पे लाई करती है वो आप देख लें, ये लाई करती है 50 के करीब। क्यों? क्योंकि जो 50 की टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 25 के बाद 26 to 50, और जो ये वैल्यू है ये इसी टर्म के बीच में लाई कर रही है, तो इसलिए हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। और इस पर्टिकुलर इंटरवल की जब हम बात करें तो 20 इज़ द लोअर लिमिट एंड 25 इज़ द अपर लिमिट। तो अपर लिमिट से हमें कोई काम नहीं है, लोअर लिमिट का काम है, तो लोअर लिमिट L हम 20 यहाँ पे डाल देते हैं। तो 20 प्लस n/2 ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। 47.5 माइनस CF, दिस इज द प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस पर्टिकुलर रेंज से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ है, ये वाली सीरीज, और प्रीसीडिंग मीन्स एक जो पहले है, तो इससे एक पहले कौन सी है, 25th, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो 25th आएगी। कभी भी इस क्वेश्चन में 50 को मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी गई है उसका रेफरेंस प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से है। तो यहाँ पे आ गया आपका 25 एंड डिवाइड बाय द सिंपल फ्रीक्वेंसी इज 25। कोइंसिडेंटली यहाँ पे दोनों ही 25 आ गई हैं, मल्टीप्लाइड बाय आई इज़ द इंटरवल। तो सपोज अगर यहाँ पे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 होता तो 10 इंटरवल रहता, बट यहाँ पे 0 to 5, 5 to 15, 10 to 15, 15 to 20 है, तो इंटरवल हमारा 5 है। इंटरवल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दी अपर एंड लोअर लिमिट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस 0.9 इंटू 5 आ गया, विच मीन्स 24.5 इज द मीडियन। हेंस द मीडियन इज 24.5। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीडियन आ गया है। तो बेटा आई होप आप सभी को मालूम पड़ गया है कि अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो जो मर्जी सीरीज आ जाए, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। विद दैट, जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी मोटिवेशन इसी में ही है, अगर आप उन्हें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बाकियों को भी शेयर करते हैं। और अगर कोई और क्वेरी है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप अपनी चॉइस का करवाना चाहते हो, जिसमें आपको इशू आ रहा है, तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि सीक्वेंस वाइज तो मैं चलूँगा, सारे का सारा सॉल्व करूँगा, बट येस अगर मेरे स्टूडेंट को करंट में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं उसे पूरा करने में तत्पर रहूँगा। इसी के साथ नमस्कार।